नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्टार क्रिस पूनिया, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज से मेरी कंटेंट्स मोटिवेशन प्लस सोशल इशू दोनों पर होंगी। दोस्तों, मैं दोनों पर वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेशन प्लस सोशल इशू। दोस्तों, मैं देखता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट अच्छा भी काम कर रही है, कुछ उसमें खामियां भी रह रही हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों, पॉवर्टी ख़त्म हो, स्टारवेशन ख़त्म हो हमारे भारत देश से, बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हो। दोस्तों, समाज में एक नया परिवर्तन आए दोस्तों, नई ऊर्जा आए दोस्तों, जिससे आगे बढ़ने की इंस्पायरेशन मिले। दोस्तों मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार ने कहा था अपने चुनावों के वादों में कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख खाते में आएंगे। ना तो दोस्तों 2 करोड़ नौकरियां आई, ना 15 लाख खाते में आए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उन्होंने अपने वादे में कहा था 2 करोड़ नौकरियां की और 15 लाख खाते में दोस्तों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आए। दोस्तों मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि सरकार जो ये दारू बेच रही है दोस्तों, वाइन बेच रही है, शराब बेच रही है, ये आधार कार्ड से बेची जाए दोस्तों, ताकि घर परिवार वालों में लड़ाइयाँ ना हो। और जो व्यक्ति ड्राइविंग करते हैं दोस्तों, चाहे बाइक चलाते हों चाहे गाड़ी चलाते हों, उनकी वजह से दोस्तों एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, उसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? पीने वाला जिम्मेदार है, या फिर ठेका वाला जिम्मेदार है, या फिर सरकार जिम्मेदार है? दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट कर कर, कौन जिम्मेदार है? सरकार कह रही है कि इससे अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो बन रही है दोस्तों। तो मुझे बताइए दोस्तों, जब दारू नहीं बिकती थी दोस्तों, तो क्या अर्थव्यवस्था इस दारू पे ही टिकी थी? तब क्या जीवन नहीं चल रहा था? क्या अब उसी से ही जीवन चलेगा, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनेगी? अगर इकोनॉमी बनेगी दोस्तों, तो सरकार मुझे इस चीज़ का जवाब दे कि कोई व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली दारू से एक्सीडेंट हो जाता है, वो मरता है, और दो चार व्यक्तियों को और उसके सामने मरना पड़ता है दोस्तों। एक्सीडेंट एक व्यक्ति का होता है दोस्तों, और उसकी वजह से 2-4 व्यक्ति और मर जाते हैं दोस्तों। तो इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? सरकार जिम्मेदार है, या ठेकेदार जिम्मेदार है, या पीने वाला जिम्मेदार है? दोस्तों, वैसे तो सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, गुटखा ना खाएं, तम्बाकू ना खाएं, विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, लेकिन मेन जो रूट है उसको ख़त्म नहीं कर रही सरकार दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता हूं सरकार या तो इस दारू को, वाइन को ख़त्म करे। ख़त्म नहीं करे दोस्तों, तो कम से कम आधार कार्ड से दे, लिमिटेड सिस्टम से, कि 2 पैक तुझको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे दोस्तों। जिससे व्यक्ति ज़्यादा नहीं पिएगा, और ना ही ज़्यादा व्यक्तियों का नुकसान होगा, ना ही घर परिवार वालों में लड़ाइयाँ होंगी, और ना ही दोस्तों एक्सीडेंट होंगे जो ज़्यादा पीने के कारण होते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं, जब सरकार ने सब चीज़ों पर दोस्तों जीएसटी लगा रखी है, आप कुछ भी खरीद लीजिए, कपड़ा, मोबाइल, कोई भी चीज़ खरीद लीजिए दोस्तों, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, मेडिसिन्स, सभी पर जीएसटी लग रही है। लेकिन सरकार ने अपनी ओन इनकम सोर्स पर पेट्रोल, दारू और डीजल पर जीएसटी क्यों नहीं लगा रखी दोस्तों? अगर इन पर जीएसटी लग जाए तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती दोस्तों, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, जिससे एक ही टैक्स लगेगा, राज्य सरकार नहीं लगाएगी। और ये चीज़ें आम आदमी को अच्छा महसूस कराएंगी दोस्तों, और ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तीनों की तीनों चीज़ें, वाइन्स, दारू दोस्तों, शराब, पेट्रोल एंड डीजल दोस्तों। लेकिन सरकार ने इनको अभी तक जीएसटी में शामिल नहीं किया है दोस्तों। मैं चाहता हूं सरकार राज्य सरकारों से बात करे और इस जीएसटी को पेट्रोल, डीजल और दारू पर भी इम्प्लीमेंट करे दोस्तों, ताकि आम आदमी को राहत हो सके दोस्तों मैं चाहता हूं, सरकार ने जो कानून बना रखा है डिसेबिलिटी का, जिसमें 40% या 40% से ऊपर की जो डिसेबिलिटी होती है उन्हीं को लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं में। लेकिन सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए दोस्तों। जो कम विकलांग है, 40% से कम जिसकी डिसेबिलिटी है, उसको कम लाभ दिया जाए दोस्तों, लेकिन उससे लाभ को दिया जाए दोस्तों, उसको लाभ से डिप्राइव नहीं किया जाए दोस्तों, लाभ से वंचित ना किया जाए दोस्तों। उसको, अगर उसको कम डिसेबिलिटी है,
कम समस्या है तो सरकार उसको कम दे दे दोस्तों। उनकी छाती पर हाथ रख के देखे सरकार जिनके कम डिसेबिलिटी है, तब सरकार को पता लगेगी कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं चाहता हूं, मैं कोई अनुचित लाभ नहीं दे रहा किसी भी व्यक्ति को दोस्तों, ना ही मैं अनुचित रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसी व्यक्ति से। मैं एक जायज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, सत्य का जायज़ रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं जिन व्यक्तियों के बिल्कुल भी डिसेबिलिटी नहीं है उनको लाभ देने की कह रहा हूं सरकार से। मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं, हमारी भारत सरकार से, राज्य सरकार से, जिनके 40% से कम डिसेबिलिटी है उनको डिसेबिलिटी के हिसाब से लाभ दे दीजिए। कम डिसेबिलिटी है, 20% की डिसेबिलिटी है तो 20% लाभ दे दीजिए, 30% की है तो 30 दे दीजिए, 10% की है तो 10 दे दीजिए, लेकिन उनको लाभ जरूर दीजिए दोस्तों। उनको लाभ से डिप्राइव, वंचित मत कीजिए। मैं सरकारों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, इस कानून में संशोधन करें, अमेंडमेंट करें, इस कानून को बल दें और जितनी डिसेबिलिटी है उतना व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। आई थिंक दोस्तों ये जायज़ चीज़ है दोस्तों। और मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं देखता हूं दोस्तों बहुत से बाबा जी होते हैं जिनके पास दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पैसा भी नहीं होता। जब वो किसी वाहन में बैठते हो, चाहे वो सरकारी वाहन हो, बस हो दोस्तों, या प्राइवेट ऑटो हो या जीप हो, तो उनको उतार दिया जाता है दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता दोस्तों। मैं सरकार से निवेदन करता हूं दोस्तों, ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो बाबा हों या और कोई व्यक्ति हो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली उनको सरकार की तरफ से चिकित्सा, शिक्षा एंड बसों में दोस्तों, जो सरकारी बसें, मैं नहीं कह रहा कि उनको पूरी तरीके से फ्री कर दें, लेकिन कम से कम दोस्तों उनको छोटा मोटा लाभ तो देना चाहिए, छोटा डिस्काउंट तो देना चाहिए दोस्तों, छोटी छूट तो उनको देनी चाहिए दोस्तों, ताकि वो भी सर्वाइव कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें दोस्तों। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको वहीं की वहीं उतार दिया जाता है दोस्तों। ये कहाँ का न्याय है कि पैसा नहीं है तो व्यक्ति घूम भी नहीं सकता। तो उनके बारे में कौन सोचेगा दोस्तों? जब सरकार नहीं सोच रही है तो कौन सोचेगा दोस्तों? हम यूट्यूबरों को ही सोचना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों पहले अपने आप में बदलाव कीजिए, जब बदलाव करने की सोच रखिए। लोग कहते हैं कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, तब मैं ये काम करूंगा। आप बिना आईएएस बने दोस्तों, बिना चीफ मिनिस्टर बने, बिना प्राइम मिनिस्टर बने, बिना प्रेसिडेंट बने, आप भी समाज में बहुत बदलाव ला सकते हैं दोस्तों, बहुत काम कर सकते हैं, गरीबों के लिए सहायता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक पोस्ट पर पहुंचकर ही व्यक्ति कुछ कर सकता है, और जो व्यक्ति पोस्ट पर पहुंच जाता है, अगर उसके अंदर करने का जुनून नहीं है तो वो पोस्ट पर बैठकर भी कुछ नहीं करता दोस्तों, आई थिंक। तो दोस्तों सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, गरीब लोगों की सोचना चाहिए दोस्तों। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसका सरकार जवाब दे कि इसका कारण क्या है। इसका इंटरनेशनल मामला है कि जो महंगाई है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये भारत सरकार पर रुकेगी नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिस्टम है या और कोई चीज़ है, उसके बारे में सरकार बात तो करे कम से कम कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं कम हो रही। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। मैं मानता हूं दोस्तों मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। धारा 370 हटाई है, आर्टिकल 35A हटाया है। इसकी मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका बड़ा एहसानमंद हूं कि सरकार ने एकता की भावना को जगाया है। धारा 370 और 35 आर्टिकल ए से हटने से वहाँ एकता की भावना पैदा हुई है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, वहाँ के लोग एकता को महसूस कर रहे हैं। हम और आप जैसे लोग वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे दोस्तों, अब खरीद सकते हैं दोस्तों। और इन सब के अलावा दोस्तों वहाँ के लोग आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर रहे थे, उनमें भी कमी आई है दोस्तों। तो ये मोदी सरकार का बहुत बेहतरीन फैसला है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी सरकार को तारीफ करना चाहता हूँ। एंड दोस्तों जो 3 तलाक पारित किया था
मोदी सरकार ने, वो भी बहुत अच्छा है दोस्तों, वो भी मुझे पसंद है। मोदी सरकार ने ये भी बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। मैं मोदी सरकार की तारीफ करता हूँ इस चीज़ के लिए। और जो मुस्लिम रिलीजन ये कहते हैं कि मोदी सरकार तो मुसलमानों के लिए बुरा काम कर रही है, तो बुरा कहाँ कर रही है दोस्तों। मोदी सरकार ने 3 तलाक पारित किया है दोस्तों संसद में, जो बहुत सरकारों ने नहीं पास किया था। मुसलमान व्यक्ति हैं, उनकी जो महिला हैं दोस्तों, वो बहुत खुश हैं मोदी सरकार से कि मोदी सरकार ने एक कानून बनाया है जिससे हमें सुरक्षा मिल रही है दोस्तों। वो मोदी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हैं कि मोदी सरकार वास्तव में अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही दोस्तों। मैं मोदी सरकार की अच्छाइयों को भी बता रहा हूँ और मोदी सरकार को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसको भी बता रहा हूँ दोस्तों। तो मोदी सरकार को इन सब के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हम सबको भी सोचना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ दोस्तों, मान के चलिए कोई पशु पक्षी या गाय भूखी मर रही है दोस्तों, या किसी के साथ अन्याय हो रहा है दोस्तों, तो ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ मैं दोस्तों, 99% को ये कहकर हट जाते हैं कि हमें क्या मतलब। ये गलत है दोस्तों। जब तक आप इस धरती पर हैं दोस्तों, आपको मतलब रखना पड़ेगा दोस्तों। पशु पक्षी अगर मर रहे हैं भूखे प्यासे तो उसके जिम्मेदार हम हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, वो मर रहा है भूखा प्यासा, तो उसके जिम्मेदार हम हैं दोस्तों। अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है तो बहुत से लोग दोस्तों हेल्प करने की बजाय वीडियो बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं। और जबकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग वीडियो बनाने में इंटरेस्ट लग रहे हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे दोस्तों। उनको वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है अनफॉर्चुनेटली दोस्तों। अगर कोई सड़क पर, मान के चलिए आप शहर के व्यक्ति हैं दोस्तों, उस पर कोई डॉग मर गया है या पक्षी मर गया है या कांटा है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा दोस्तों। सरकार नहीं हटाएगी। अपने अंदर बदलाव लाइए दोस्तों। अगर देश को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, अपनी भावनाओं को बदलिए। प्रत्येक व्यक्ति में इंसानियत की भावना विकसित होनी चाहिए दोस्तों। एक दूसरे का सम्मान करें दोस्तों। मैं चाहता हूं दोस्तों, सम्मान पैसों का ना होकर एज के हिसाब से, और जिन व्यक्तियों को ज्ञान है उनको मिलना चाहिए। मैं देखता हूं दोस्तों, ज़्यादातर लोग व्यक्ति का सम्मान नहीं, समय का सम्मान देते हैं एंड पैसों का सम्मान देते हैं दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। व्यक्ति को सम्मान ज्ञान के हिसाब से और जिनकी एज बड़ी है उस हिसाब से मिलना चाहिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। मैं इस ज़िंदगी में कब तक रहूँ, लेकिन मैं जब तक रहूँ इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन को दोस्तों। मैं चाहता हूँ व्यक्ति पैसों का सम्मान ना देकर ज्ञान और एज के हिसाब से, एज में बड़े हैं या जिन व्यक्तियों को ज्ञान है ज़्यादा, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, ना कि पैसों को सम्मान दिया जाना चाहिए कि जिनके पास पैसा है उनको सम्मान दे रहे हैं, नमस्ते भैया। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। तो दोस्तों सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए गहराई से और व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो अपना है वो पराया है। अगर आप सभी को अपना देखेंगे, अगर आप सभी को अपना देखेंगे दोस्तों, तो अच्छा महसूस करेंगे। ये सोचें कि ये मेरा गांव है, ये मेरा सिटी है, ये मेरा भारत देश है, मैं इसके लिए कुछ करूंगा। दोस्तों मदर टेरेसा थी, क्या वो प्रेसिडेंट थी इंडिया की या अपने देश की? लेकिन उस महिला के अंदर, उनके अंदर जुनून था कुछ करने का, कुछ उम्मीदें थी, कुछ सपने थे। उन्होंने बेसहारा और अनाथ लोगों की सहायता की थी दोस्तों। उनको भारत रत्न एंड नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो जरूरी नहीं है आप IAS, IPS, CM
MP, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनकर ही समाज सेवा कर सकें दोस्तों। अगर बदलाव करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर बदलाव करने का जुनून है, लोगों के प्रति दया भाव है, तो आप बिना IAS बनकर भी IAS से ज़्यादा, PM से ज़्यादा, चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा देश में बदलाव ला सकते हैं दोस्तों, लोगों की सहायता कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जिंदगी में गम बहुत है, लेकिन बांटने वाले हाथ बहुत कम हैं दोस्तों। मैं बहुत जल्द परमात्मा के आशीर्वाद से एक NGO की स्थापना करूंगा, जिससे अनाथ, गरीब, बेसहारा और जिनकी स्थिति सरकमस्टेंसेस बहुत ही ख़राब है दोस्तों, उनको मैं कुछ दे सकूं अपनी तरफ से, उनका मैं आशीर्वाद ग्रहण कर सकूं दोस्तों, ताकि मैं जीवन में बुलंदियों तक पहुंच जाऊं दोस्तों, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआ से दोस्तों। अभी समय लगेगा दोस्तों उसमें। तो दोस्तों, सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। इस पर कमेंट करें दोस्तों। क्या ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण सूचना लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो उसके बारे में भी बताएं दोस्तों, और नहीं है उसके बारे में भी बताएं दोस्तों। किस प्रकार सहमत है उसके बारे में भी बताएं दोस्तों, किस प्रकार सहमत नहीं है उसके बारे में भी बताएं दोस्तों। मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, सरकार क्या चाह रही है, सरकार इसका जवाब दे दोस्तों। और लोग मुझे बताएं, क्या ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्या मेरा जो मुद्दा है वो जायज़ है, अच्छा है, समाज के लिए बेहतर है। कमेंट कर ज़रूर बताएं दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस देश को सुधारना चाहता हूं, व्यक्तियों के लिए कुछ करना चाहता हूं, लोगों की सहायता करना चाहता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं दोस्तों, इस भारत देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरे दोस्तों। उसको शिक्षा, चिकित्सा तो फ्री होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, चिकित्सा और शिक्षा, एजुकेशन भी दोस्तों फ्री नहीं मिल रही है दोस्तों। उसके लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग दोस्तों। प्राइवेट हॉस्पिटल को आप जानते हैं दोस्तों, पैसा दे देते हैं तो इलाज हो जाता है, पैसा नहीं देते हैं तो इलाज भी नहीं हो पाता दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली है, ये दुनिया की बहुत बेकार चीज़ है दोस्तों। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो भी व्यक्तियों को नसीब नहीं हो रही दोस्तों। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सरकार चिकित्सा, शिक्षा को मुफ्त करे, ताकि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा चिकित्सा, इसको भी फ्री किया जाना चाहिए दोस्तों, ताकि गरीब लोग जो बेसहारा हैं दोस्तों, वो अपना कम से कम इलाज तो करा लें दोस्तों। जो ज़िंदगी की महत्वपूर्ण चीज़ है, शरीर है, उसको ही नहीं बचाएगा व्यक्ति, तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा दोस्तों। व्यक्ति और कुछ नहीं मांग रहा कि भाई मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, घर चाहिए। कम से कम दोस्तों व्यक्ति अपना इलाज तो करा ले फ्री में, इतना तो सरकार को सोचना चाहिए दोस्तों। और जो बाबा हैं उनको बसों से निकाल दिया जाता है दोस्तों कि तू मत बैठ, तेरे पास पैसे नहीं है, पैसे लेके आ तब बैठ। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम छूट देनी चाहिए दोस्तों, ताकि वो भी सर्वाइव कर सकें, जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। वो भी तो मनुष्य हैं, एक मनुष्य की खातिर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी चाहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आज के बाद में मोटिवेशन प्लस सोशल इशू पर वीडियो बनाया करूँगा, जैसे ध्रुव राठी बनाते हैं मेरा चैनल, लेकिन मोटिवेशन प्लस ध्रुव राठी दोनों जैसा रहेगा। मैं मोटिवेशन भी दूंगा और ध्रुव राठी की जो सोशल इशू मुद्दे हैं, जो ध्रुव राठी उनको उठाता है मुद्दों को कि ये होना चाहिए समाज में परिवर्तन, उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और मोटिवेशन भी दूंगा। दोनों चीज़ें मैं करूंगा दोस्तों। मोटिवेशन प्लस सोशल इशू, ये दोनों को समाज के लिए कर रहा हूं दोस्तों मैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।